गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं कि हम इंसानों का स्वभाव कैसा है। बुरे कर्म करके हम भूल जाते हैं, भूल ही जाते हैं। हम याद ही नहीं करते कि हमने बुरे कर्म किए हैं, और जो नेक कर्म करते हैं उनका हिसाब रखते हैं। क्योंकि हम रखते हैं हिसाब, क्योंकि हम गुरु घर आकर अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह, हमने तो ऐसा ऐसा किया है, इतने नेक काम किए हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और कोई आदमी कभी गुरु को आकर ऐसा नहीं कहता है कि मैंने इतने बुरे कर्म किए इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। साध संगत जी, कोई नहीं कहता है, क्योंकि हम ये जरूर कहते हैं कि हमने इतने अच्छे कर्म किए फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि भाई, जो तूने जो बुरे बुरे कर्म किए हैं उनको भी तो याद कर। और फिर सतगुरु जी कहते हैं कि एक तरीका है, और अगर तू ये तरीका अपना ले तो फिर तेरे बुरे कर्मों का भी हिसाब नहीं होगा। और वो कौन सा तरीका है? कर्म करत होवे नेह कर्म। क्योंकि कृष्ण जी भी एक जगह गीता में फरमाते हैं, कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। और वाणी इस बात को प्रमाणित करती है, कर्म करत होवे नेह कर्म। जितने नेक कर्म करता है उसके पीछे अपने फल की भावना नहीं रखनी है। कर्म किया है पर वो लेखे में नहीं, क्योंकि उसके पीछे अपनी ये भावना मत रख कि मुझे कुछ मिलेगा। बस मन में केवल ये भावना रख कि सामने वाला खुश हो जाए, सामने वाले का दुख दूर हो जाए, और मुझे उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। सामने वाला खुश हो जाए बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कर्म करत होवे नेह कर्म। कोई फल की इच्छा ना रखो और केवल उस प्रभु के गुण गाता रहो। और ये अवस्था अगर बन जाए, केवल भक्त कीर्तन संग राजी। साध संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि अगर तू अपने इन नेक कर्मों का फल नहीं मांगेगा और नेक कर्म करके भूल जाएगा कि मैंने कोई नेक कर्म किया है और उसके फल की आस नहीं रखेगा, तो फिर मैं तेरे बुरे कर्म भी भूल जाऊंगा। और साध संगत जी, हमसे गलती कहाँ पर हो जाती है? हम हिसाब किताब में पड़ जाते हैं। साध संगत जी, एक जोगी था जिसने लगभग 100 साल तक तप किया, परमात्मा की भक्ति की, और 100 साल तक तप करने के बाद एक शिला पर बैठा और उसके ऊपर बैठकर तप किया। उस जोगी ने उस शिला पर, उस पत्थर पर बैठकर 100 साल तक तप किया। और उसके तप करने पर शिवजी भगवान प्रसन्न हो गए, और शिवजी जी भगवान प्रकट हो गए और उस जोगी से कहने लगे कि बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ, मांग ले जो तुझे चाहिए। फिर वो जोगी कहने लगा कि भगवान, मैंने 100 साल तप किया है और मुझे इसका फल चाहिए। फिर भगवान कहने लगे कि तुझे अपने 100 साल के तप का फल चाहिए या कृपा चाहिए या हमारी प्रसन्नता चाहिए? फिर वो जोगी कहने लगा, नहीं, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। मैंने 100 साल तक तप किया है, भक्ति की है,
मुझे उसका फल चाहिए, मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। फिर भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, चलो फिर ठीक है, अगर तू हिसाब किताब में पड़ गया तो फिर हिसाब किताब पूरा होगा। और जिस पत्थर पर तू 100 साल बैठकर तप करता रहा, जिस शिला पर तू 100 साल बैठा रहा और वो पुकार रही है कि ये जोगी 100 साल तक मेरे ऊपर वजन डालकर बैठा रहा, और अब जोगी बनके ये पत्थर तेरे ऊपर बैठेगा और तू पत्थर बनके इस जोगी के नीचे बैठेगा लगभग 100 साल, और उसके बाद बात करेंगे। सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर हिसाब किताब में पड़ गए तो फिर हम फेल हो जाएंगे। लेखे कते न छूटिए खिन खिन भूलन हार, क्योंकि हमसे हर सेकंड भूल होती है। और अगर लेखे में पड़ गए, गुरु साहब से हिसाब किताब में पड़ गए कि हमने इतना दान किया है, इतने पाठ किए हैं, इतने पुण्य किए हैं, हमने इतने लोगों की मदद की है, उसके बदले में हमें ये फल दे, तो फिर सारे गुनाहों का भी हिसाब होगा। इसलिए जब भी सतगुरु के पास जाओ, ये कभी नहीं कहना, केवल ये पंक्तियां कहो, लेखे कते न छूटिए खिन खिन भूलन हार, बख्शनहार बख्श लै नानक पार उतार। केवल ये अरदास करो कि हे सच्चे पातशाह बख्श लै, मेरा हिसाब मत कर, क्योंकि अगर हिसाब किताब में पड़ गए तो फिर एक एक कर्म का हिसाब होगा। और वाणी कहती है कि जेहा बीजो तेहा फल पाए, जैसा बीजोगे, जैसा बीज बीजोगे तो फिर वहाँ जाकर वैसा ही फल काटना पड़ेगा, और फिर वैसी ही फसल घर पर लानी पड़ेगी। इसलिए हमें गुरु से हिसाब किताब में नहीं पड़ना है, उस मालिक की भक्ति करनी है और भजन सिमरन करना है।